बात है 1923 की, जब डॉक्टर हेनरिक ओटो वार्बर को ये पता लगा कि कैंसर होने का मेन रीजन सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाना है। तो वे जुट गए ये पता लगाने के लिए कि कैंसर सेल्स में ऑक्सीजन को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। ओटो वार्बर्ग ने यह बखूबी जान लिया कि ग्लूकोज को फर्मेंट करके ऊर्जा प्राप्त करना कैंसर सेल्स की खास फितरत है और इसी से वे अपना जीवन यापन करती हैं। वार्बर्ग ने कहा, यदि सेल्स का पीएच मान ज्यादा है तो सेल्स में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, जबकि कैंसर सेल्स में ऐसा नहीं होता। कैंसर सेल्स में लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनने के कारण सेल्स का पीएच बहुत कम, लगभग 6.1 होता है। तो जब सेल्स में ऑक्सीजन पहुंच रही है तब ही सेल्स ग्लूकोज से ऊर्जा पैदा कर सकती है, और अगर सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही तो सेल्स में मौजूद ग्लूकोज सड़ने लगेगा, उसका फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा। यही से कैंसर की शुरुआत होती है। सेल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स में बदल जाती है और इसका ऊर्जा लेने का ढंग भी बदल जाता है। ये कैंसर सेल्स ग्लूकोज को फर्मेंट करके ऊर्जा प्राप्त करने लगती हैं। ये ग्लूकोज का फर्मेंटेशन ही कैंसर का कारण बनता है। ध्यान से समझिए दोस्तों, किसी भी रोग होने के मुख्य, प्राइमरी और सेकेंडरी रीजन होते हैं। उदाहरण के तौर पर प्लेग का मुख्य कारण प्लेग का कीटाणु है, जबकि सेकेंडरी रीजन गंदगी। इसी तरह कैंसर होने का प्राइमरी रीजन सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाना है, पर सेकेंडरी रीजन अनगिनत हो सकते हैं, जिसमें तंबाकू, गुटखा, शराब, एल्यूमिनियम के बर्तन का उपयोग, डिटर्जेंट से बर्तन धोना, कोल्ड ड्रिंक, बाहर का फास्ट फूड, ये सब कैंसर होने के सेकेंडरी कारण हो सकते हैं। ओटो वार्बर्ग ने संभावना जताई थी कि सेल्स में ऑक्सीजन को आकर्षित करने के लिए सल्फर युक्त प्रोटीन और एक अननोन अज्ञात फैट जरूरी होता है। उन्होंने कैंसर कोशिका में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई परीक्षण किए, परंतु वह उस अज्ञात फैट को नहीं ढूंढ पाए और असफल रहे, क्योंकि इसकी खोज तो किसी और के ही भाग्य में लिखी थी, और वह थी डॉक्टर जोहाना बर्डविक। डॉक्टर जोहाना बर्डविक को नेचुरल साइंस और फिजिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल थी। उनका नाम नोबेल प्राइज के लिए 7 बार नामांकित हुआ। ये छोटी बात नहीं है। वे जर्मनी के फेडरल इंस्टीट्यूट फैट्स रिसर्च में ड्रग्स एंड फैट की चीफ एक्सपर्ट थी। डॉक्टर वार्बर्ग द्वारा फैट को पहचानने का कार्य जहां अधूरा रह गया था, वहीं से जोहाना बर्डविक ने वार्बर्ग के शोध को जारी रखा और 1949 में उन्होंने पेपर क्रोमेटोग्राफी तकनीक विकसित की। दोस्तों, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रिस्पिरेशंस के सारे राज उजागर हो गए। वह रहस्यमयी फैटी एसिड पहचान लिए गए जिसे दुनिया भर के रिसर्चर दशकों से ढूंढ रहे थे। वे फैटी एसिड थे अल्फा लिनोलेनिक एसिड और लिनोनिक एसिड। यह ओमेगा 6 फैट हैं जो अलसी के तेल में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लिनोलेनिक एसिड ओमेगा 3 फैट है जिसमें सजीव और ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन्स की अपार संपदा होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स ही कोशिका में प्रोटीन के बंधन बनाते हैं, ऑक्सीजन को आकर्षित करते हैं। इनकी उपस्थिति में कैंसर का अस्तित्व ही संभव नहीं है। बर्डविक द्वारा यह एक मान खोज हो चुकी थी। उन्होंने कैंसर का इलाज विकसित किया जिसे बर्डविक प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इस उपचार की सफलता की दर 90% थी। सैकड़ों लोगों पर बर्डविक ने इस प्रोटोकॉल से सफलता पाई। ये सब देखकर बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों की नींद उड़ गई। उन्हें लगा कि यदि ये उपचार प्रचलित होता है तो बिलियनों डॉलर कैंसर बिजनेस रातों रात धराशायी हो जाएगा। इसलिए बर्डविक के विरुद्ध कई षड्यंत्र रचे गए। उन्हें इनकी उपचार प्रणाली में WHO द्वारा कीमोथेरेपी शामिल करने पर भी जोर दिया, पर इन्होंने मना कर दिया। उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई और तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। फलस्वरूप इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। सरकारी लेबोरेटरीज में इनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई और इनके शोध पत्रों के पब्लिकेशन पर भी पाबंदी लगा दी गई। फिर 2003 में जोहाना बर्डविक ने अपना शरीर छोड़ दिया। अब जोहाना बर्डविक द्वारा किए गए शोध पत्रों को जुटाने और बर्डविक प्रोटोकॉल को फिर से विश्व भर में फैलाने का कार्य भारत के डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा कर रहे थे, परंतु 7 दिसंबर 2021 को हार्ट अटैक के कारण वह भी देवलोक से धार गए। आखिर क्या था बर्डविक प्रोटोकॉल, जिससे कैंसर का उपचार बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। सेल्स में ऑक्सीजन को आकर्षित करने के लिए 2 तत्व जरूरी थे। पहला सल्फर युक्त प्रोटीन और दूसरा ओमेगा 6 फैट। गाय का दूध जिसका फैट 2 हो, उसका बनाया हुआ कॉटेज पनीर और कोल्ड प्रेस विधि से निकाला हुआ अलसी का तेल, फ्लैक्सीड ऑयल, इनमें यह दोनों तत्व मौजूद थे। इन दोनों को आपस में मिलाने पर जो इलेक्ट्रॉन्स की चेन बनती है जिससे ऑक्सीजन सेल्स में अट्रैक्ट होती है, तो इसे बर्डविक ने ओम खंड का नाम दिया। बर्डविक ने कहा इसमें तीनों लोक के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर होती है, इसलिए इसका नाम ओम खंड रखा है। इसी ओम खंड से बर्डविक ने कैंसर की गांठों को पिघलाया और हैरत अंगेज परिणाम बर्डविक को मिले। अब मैं सीधा बर्डविक डाइट आपके सामने रख रहा हूँ जो मुझे ओम प्रकाश वर्मा द्वारा प्राप्त हुई। आप इस पुस्तक से भी जान सकते हैं। यह पुस्तक डॉक्टर OP वर्मा द्वारा लिखी गई है, जिसमें डॉक्टर जोहाना बर्डविक के शोध शामिल हैं। बर्डविक ने ओम खंड को ऐसे बनाया। सबसे पहले देसी गाय का दूध लीजिए। गाय जर्सी नहीं होनी चाहिए। देसी गाय मतलब जिसके हम्प निकला हुआ हो, उसका 1 से 1.5 किलो दूध लीजिए। इसे उबाल कर ठंडा कर लें ताकि हम इसकी मलाई ऊपर से उतार सकें। हमें लो फैट वाला मिल्क चाहिए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं।
जब मलाई अच्छे से जम जाए तब आप उसे उतार कर दूध को दोबारा गर्म करें। उबाल आते ही दूध के बर्तन को उतार कर नीचे रख दें। अब दूध में 1 से 1.5 गिलास ठंडा पानी मिलाएं। इससे दूध थोड़ा ठंडा हो जाएगा, लगभग 170 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद 3 से 4 टेबल स्पून सिरका या नींबू का रस लें और उसमें 2 कप ठंडा पानी मिलाएं। तो ये तैयार हो गया हमारा डाइल्यूट किया हुआ नींबू रस। अब हम दूध में 1/3 या डाइल्यूट नींबू रस मिलाएंगे और धीरे धीरे इसे हिलाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद फिर से नींबू रस मिलाएंगे और चम्मच को चलाते रहेंगे। जब तक दूध फट नहीं जाता हमें धीरे धीरे चलाते रहना है। जैसे ही दूध फट जाए और पानी और पनीर अलग अलग हो जाए तब उसमें 3 से 4 कप ठंडा पानी एकदम मिलाएं। अब पनीर को छानकर अलग कर लें। पनीर जब 2 से 3 मिनट बाद ठंडा हो जाए तब आप एक बाउल लीजिए, उसमें 3 टेबल स्पून यानी 45 ml कोल्ड प्रेस अलसी का तेल मिलाएं और 2 से 3 टेबल स्पून ठंडा दूध मिलाएं। आप चाहें तो इसमें 1 से 2 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं, पर शहद पूरी तरह से प्राकृतिक होना चाहिए। बाजार का शहद इस्तेमाल में नहीं लेना है। इनको हैंड ब्लेंडर द्वारा अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसमें 100 से 125 ग्राम पनीर थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं। मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है। यह मिश्रण क्रीम की तरह हो जाना चाहिए। इसमें कहीं भी तेल दिखाई नहीं देना चाहिए, इतना ब्लेंड करना है। अगर ब्लेंड करने पर भी आपको लगे कि मिश्रण गाढ़ा है और ब्लेंड करने में दिक्कत आ रही है तो इसे पतला करने के लिए थोड़ा दूध मिला सकते हैं। पतला करने के लिए पानी या किसी जूस का प्रयोग नहीं करें। अब 2 टेबल स्पून अलसी ताजा पीसें। पीसने के बाद अलसी को 15 मिनट में प्रयोग कर लेना चाहिए। अब एक दूसरा बाउल लेंगे, इसमें अलसी को फैलाएंगे। अलसी के ऊपर कटे हुए फल जो मौसम में उपलब्ध हो, केला, नाक, पपीता, अनार, सेब, ये आप मिला सकते हैं। आप अलसी के ऊपर संतरे और नींबू के जूस भी छिड़क सकते हैं। अब फलों के ऊपर अलसी तेल और पनीर का मिश्रण मिलाएंगे। अब इसमें सूखे मेवे की लेयर सजाएंगे, जैसे अंजीर, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, ब्राजील नट, मुनक्के आप मिला सकते हैं। अंत में फ्लेवरिंग के लिए पिसी दालचीनी, कसा नारियल, सेब का सिरका या नींबू का रस मिला सकते हैं। फिर बड़े प्यार से यह ओमखंड रोगी को सर्व करें। यह आप सवेरे 8 बजे रोगी को दें। ओमखंड देने से आधा घंटा पहले एक गरम हर्बल या ग्रीन टी देनी चाहिए। इसमें चीनी का उपयोग न करें, प्राकृतिक शहद मिला सकते हैं। ओमखंड से कैंसर सेल्स हील होती हैं। यह मेन डाइट है। इसके साथ और भी चीजें हैं जो बुडविक डाइट का हिस्सा है। 10 बजे रोगी को ताजा सब्जियों का जूस निकालकर पिलाना चाहिए, 1 से 2 गिलास। जूस बनने के बाद उसमें 1 टीस्पून कलौंजी का तेल जरूर मिलाएं। जूस निकालने के लिए बुडविंग स्लो जूसर इस्तेमाल करने को कहती हैं, जिन्हें मास्टिकेटिंग जूसर कहते हैं। यह अमेज़न पर आसानी से मिल जाते हैं। फिर दोपहर का भोजन 12 बजे। पहले सवेरे की तरह एक गर्म हर्बल चाय लें। भोजन की शुरुआत हमेशा सलाद से करें। सलाद में थोड़ी पीसी अलसी और थोड़ा अलसी का तेल मिलाएं, फिर खाएं। सलाद खाने के बाद रोगी को उबली या भाप में पकी सब्जियां, ब्राउन राइस, कुट्टू के ग्राउट्स, दलिया, खिचड़ी, आलू आदि परोसिए। ध्यान रहे इनमें पकाते समय कोई तेल या घी काम में मत लीजिए। बुडविक ने सबसे अच्छा अन्न कुट्टू को माना है। इसके बाद बाजरा, रागी, राजगीरा, भूरा चावल आदि आते हैं। रोगी को सभी सब्जियां दी जा सकती हैं। रोगी को प्याज और लहसुन भी खूब खिलाइए। साथ में हरा धनिया, पुदीना, लहसुन या नारियल की चटनी भी दे सकते हैं। इडली, सांबर, दाल, कड़ी, उपमा या मल्टीग्रेन आटे की 1 या 2 रोटी ली जा सकती है। कुट्टू, जौ, मूंग, चना, बाजरा मिलाकर रोटी बना सकते हैं। रोटी चौपड़ने के लिए ओलियोलक्स या इलेक्ट्रॉन बटर का इस्तेमाल करें। यह हमें खुद ही बनाना पड़ता है। ये कैसे बनता है वीडियो के आखिर में जानेंगे। सूखी या भरवा सब्जियां भी भाप में पकाकर बनाई जा सकती हैं और परोसने के पहले इलेक्ट्रॉन बटर मिला सकते हैं। फिर दिन में भोजन के बाद 1 प्याला ओमखंड देना आवश्यक है। अगर रोगी चाहे तो ओमखंड की दूसरी खुराक शाम के भोजन के साथ भी ले सकता है। दोपहर बाद लगभग 3 बजे फलों का जूस। रोगी को 1 गिलास ब्लूबेरी, चेरी, अंगूर, नाशपाती, पाइनएप्पल, अनार, संतरा, मौसमी आदि सभी फलों का जूस पीने की सलाह दी है। जूस में 1 या 2 चम्मच ताजा पिसी अलसी पीने की सलाह दी है। अलसी बहुत ही जरूरी है। रोगी को 30 ग्राम अलसी रोज खिलाना चाहिए। इसके साथ रोगी को 1 टीस्पून कलौंजी का तेल, ब्लैक सीड ऑयल दिन में 3 बार जरूर देना चाहिए। कलौंजी के तेल को किसी भी जूस के गिलास में मिलाकर दिया जा सकता है। फिर 3:30 बजे पपीता या पाइनएप्पल के जूस में ताजा अलसी पीस कर देवें। आप एक दिन पपीता और एक दिन पाइनएप्पल ऐसे दे सकते हैं। फिर शाम का भोजन 6 बजे। शाम का भोजन हल्का होना चाहिए और जल्दी कर लेना चाहिए। सब्जियों का शोरबा या सूप, दालें, मसूर, राजमा, ब्राउन राइस या कुट्टू लिया जा सकता है। मसाले में प्याज, लहसुन, हरा धनिया आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ भी बनाने के बाद आप उसमें ऊपर से इलेक्ट्रॉन बटर मिला सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉन बटर बन जाने के बाद 2 मिनट से ज्यादा गर्म नहीं करना है, इसलिए ऊपर से मिलाने की सलाह दी गई है।
इलेक्ट्रॉन बटर बनाने के लिए आपको चाहिए कोल्ड प्रेस नारियल का तेल 250 ग्राम, अलसी का तेल 125 ग्राम, एक मध्यम आकार का प्याज लगभग 100 ग्राम, 10 लहसुन की छिली कलियां, एक फ्राइंग पैन या पतीली और एक चौड़े मुंह वाली कांच की शीशी। बनाने की विधि। इलेक्ट्रॉन बटर बनाने के लिए एक फ्राइंग पैन या स्टील की पतीली में 250 ग्राम वर्जिन नारियल का तेल डालकर चूल्हे पर गर्म करें। फिर एक मध्यम आकार के प्याज के 4 टुकड़े काटकर तेल में डालकर धीमी आंच पर 10 मिनट तक तलिए। 10 मिनट बाद उसमें 10 लहसुन की छिली कलियां डालकर तलना जारी रखिए। 3 मिनट बाद जब प्याज और लहसुन ब्राउन हो जाए तो गैस बंद कर दीजिए और प्याज लहसुन को अलग कर दीजिए। नारियल का तेल जब ठंडा हो जाए तब 125 ग्राम अलसी का तेल उसमें मिला दीजिए और किसी चौड़े मुंह वाली कांच की शीशी में डालकर फ्रिज में रख दीजिए। इसे आप 15 से 20 दिन तक काम में ले सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन बटर है। अब जानिए कि कौन सी चीजें नहीं खानी है और क्या नहीं करना है। चीनी, गुड़, मिश्री, चॉकलेट, मिठाई, डिब्बा बंद फलों का रस, सॉफ्ट ड्रिंक ये नहीं लेना है। ध्यान रहे, चीनी कैंसर सेल्स का पसंदीदा भोजन है। मोबाइल, माइक्रोवेव और एल्यूमिनियम का उपयोग नहीं करना है। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी नहीं करवाना है। सिंथेटिक कपड़ों, मच्छर मारने की स्प्रे, सनस्क्रीन लोशन, धूप के चश्मे, बीड़ी इनका उपयोग भी नहीं करना है। ट्रांसफैट, वनस्पति और रिफाइंड तेल से हमेशा परहेज करना है। रोगी के जो भी भोजन बनेगा उसमें तलना और तड़का लगाना बिल्कुल बंद रहेगा। याद रखें, तेल तड़का और कैंसर भड़का। सब्जियां, सूप और अन्य व्यंजन बनाने के लिए आप प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, मसाले आदि को पानी में उबालें और जब खाना पक जाए तो बाद में ऊपर से नारियल का तेल या इलेक्ट्रॉन बटर डाल सकते हैं। रोगी के लिए मूंगफली भी वर्जित है। इस बात का भी ध्यान रहे कि डाइट में इस्तेमाल होने वाले तेल जैसे नारियल तेल, अलसी तेल और कलौंजी तेल कोल्ड प्रेस शीतल विधि यानी ठंडी विधि से निकाला हुआ ही काम में लेवे। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि ओम खंड को बनाने के 10 से 15 मिनट के भीतर रोगी को ग्रहण कर लेना चाहिए और कोशिश करें कि ओम खंड की 2 खुराक आप दिन में अवश्य लेवें। इस डाइट को आप पहले 1 महीने करिए और अल्ट्रासाउंड कराइए। आपके ट्यूमर पहले से छोटे हो जाएंगे और धीरे धीरे पूरे खत्म हो जाएंगे। ये मेरा आजमाया हुआ है। बिना आजमाए हम आपको जानकारी उपलब्ध नहीं कराते। मैं आपको कुछ किताबें बता रहा हूँ जिनको आप पढ़कर इसकी और जानकारी ले सकते हैं। यह किताब बुडविक कैंसर उपचार डॉक्टर OP वर्मा द्वारा लिखी हुई है। इसमें बुडविक की रिसर्च है। दूसरी किताब है कैंसर द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन। यह स्वयं OP वर्मा जी ने मुझे दी थी। इसकी हिंदी और इंग्लिश PDF जल्द ही आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा 1931 में ओटो वारबर्ग ने द मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्यूमर्स नामक पुस्तक लिखी है। वारबर्ग ने आगे चलकर 1962 में एक बुक और लिखी जिसका नाम न्यू मेथड ऑफ सेल फिजियोलॉजी है। दोस्तों, अगर रोगी के पेट में दर्द होता है तो ओरिगानो वेलगेरी तेल इस्तेमाल करें। ये मॉर्फिन के इंजेक्शन की तरह तेजी से दर्द को दूर करता है। इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ओरिगानो ऑयल बहुत तेज और पावरफुल होता है। इसको पतला करके ही काम में लेवे। 1:3 में 1 चम्मच ओरिगानो तेल में 3 चम्मच नारियल या जैतून का तेल मिलाएं और एक कांच की शीशी में भर लेवे। आप इसे दर्द होने पर 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली विधि, आप इसकी 2 से 3 बूंद जीभ के नीचे टपकाएं और कुछ देर मुंह में ही रखें जब तक कि मुंह में लार इकट्ठी न हो जाए, फिर निगल जाए। दूसरी विधि, इसकी 3 से 4 बूंद आधे गिलास पानी में डालकर पी जाए। इससे दर्द में तुरंत ही लाभ मिलता है। आप इस तेल को बाहर दर्द वाले स्थान पर भी लगा सकते हैं, पर नाजुक जगह जैसे योनि, गुदा पर न लगाएं। तेल जलन करता है। अगर बहुत जरूरी ही हो तो तेल को और पतला करके लगाएं। दोस्तों, वीडियो को दोबारा अच्छे से देख लीजिए और एक पेपर पर डाइट को नोट कर लें। इस डाइट में आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सकता है आपका जवाब देने में देरी हो जाए, पर मैं आपके सवाल का जवाब जल्द देने की कोशिश करूंगा। आखिर में कहूंगा कि वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं ताकि लोग कैंसर का सरल उपचार घर बैठे बिना तकलीफ के कर सकें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो।